नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माघ मास की महिमा के बारे में। किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, कैसे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, विस्तार से पंडित जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। माघ के महीने में प्रातः काल स्नान जरूर करें और रोज अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा और जीवन में जो संकट चल रहा है वो संकट कट जाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 5 जनवरी 2026 के पंचांग की। दिनांक 5 जनवरी 2026 दिन सोमवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:56 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर 1:25 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे माघ का महीना महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी महिमा क्या है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, माघ का महीना आरंभ हो चुका है और आज हम बात करेंगे माघ महीने की महिमा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये महीना महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, माघ का महीना पहले माध का महीना था और ये माध का महीना बाद में माघ हो गया। माध शब्द का संबंध है श्री कृष्ण के एक स्वरूप से, यानी माधव से। तो माधव से माघ हो गया। और अगर ज्योतिष की मान्यता समझें तो माघ महीने की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र होता है, इसीलिए इसको माघ का महीना कहा जाता है। जैसे हिंदू परंपरा में सावन, कार्तिक के महीने पवित्र माने जाते हैं, वैसे ही माघ के महीने को भी बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं और प्रकृति धीरे धीरे अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। विशेष रूप से प्रयागराज में कल्पवास का पालन करते हैं, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है, नया हो जाता है। इस बार माघ का महीना 4 जनवरी से 1 फरवरी तक रहेगा और बड़ा पवित्र महीना है। इस महीने में लोग साधना उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, ताकि उनका जीवन, उनका मन, उनका शरीर पवित्र हो सके। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है।
मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान इस समय बनाए रखें, सेहत का ध्यान दें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। माघ के महीने में खान पान और जीवनचर्या में क्या बदलाव हमें करना चाहिए पंडित जी, इसके बारे में बताएं। देखिए, हिंदू पंचांग के जो महीने होते हैं उनको आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखा जाता है और हर महीने के खान पान के और जीवन जीने के तरीके अलग होते हैं। माघ के महीने में खान पान और जीवनचर्या में क्या बदलाव करना चाहिए? गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर, एकदम से नहीं, धीरे धीरे कम करके सामान्य जल से स्नान करना चाहिए। सुबह देर तक सोना और स्नान न करना माघ के महीने में अच्छा नहीं होता। यानी अब सुबह जल्दी उठना है और रोज स्नान करना है। कोशिश करिए कि माघ के महीने से भारी भोजन छोड़कर हल्के भोजन की तरफ चलिए। अब अपना भोजन थोड़ा हल्का रखिए। माघ के महीने में तिल और गुड़ का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। इसीलिए माघ के महीने के तमाम पर्व में तिल और गुड़ को शामिल किया गया है। अगर माघ के महीने में आप केवल एक समय भोजन करें, भोजन में सात्विकता रखें, तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, आरोग्य मिलेगा और एकाग्रता की प्राप्ति होगी। यानी माघ के महीने से अब आपको अपने जीवनचर्या में, अपने रूटीन में बदलाव करना है और अगर आप बदलाव करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। आगे की 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि,
रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वैवाहिक समस्याएं समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। चोट चपेट से बचाव करें। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न आलोक जी ने हमें लिखा है और आलोक जी इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 जून 1980। जन्म का समय रात में 9 बजे। जन्म का स्थान है इंदौर। ये कह रहे हैं कि मैं इंदौर में नौकरी करता हूँ लेकिन बहुत समय से कोई तरक्की नहीं हो पा रही है और मेरे पास अब इंदौर से बाहर एक नौकरी करने का ऑफर आया है। क्या मुझे जाना चाहिए? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? आलोक जी, आपकी कुंडली कहती है कि आप अपने जन्म स्थान से, नेटिव प्लेस से अगर दूर जाएंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। जो ऑफर आपके पास इंदौर से बाहर से आया है वहां जाने का प्रयास करिए। नौकरी बदलिए। पैसे का भी फायदा होगा और पोजीशन का भी फायदा होगा। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न शुभांगी ने हमें लिखा है और शुभांगी हमें ऋषिकेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 जनवरी सन 1999।
जन्म का समय शाम के 7:30। जन्म स्थान है ऋषिकेश। शुभांगी कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? शुभांगी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करनी चाहिए। अपनी पढ़ाई जारी रखिए और आगे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने में बनवा करके दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, माघ के महीने के पर्व और त्योहार क्या हैं और उनका महत्व क्या है, इसके बारे में भी बताएं। आपको पहले बताया कि माघ महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण पर्व और बहुत सारे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। उनका क्या महत्व है? पहला पर्व है संकष्टी चतुर्थी का। माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है और इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस पर्व को मनाने से, इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की चिंताएं दूर होती हैं। दूसरा पर्व आता है षट तिला एकादशी। इसमें तिल का 6 प्रकार से विशेष प्रयोग करते हैं। षट का मतलब 6, तिला का मतलब तिल। तिल का 6 प्रकार से विशेष प्रयोग किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगला पर्व है मौनी अमावस्या। माघ कृष्ण अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसमें मौन रह करके पाप नाश की और आत्मा की शुद्धि की साधना की जाती है। मौनी अमावस्या पर विशेष स्नान और विशेष दान भी किया जाता है और मौन रह करके साधना की जाती है। अगला पर्व आता है माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी का। इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना करते हैं। वसंत पंचमी साल का अबूझ मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ और मंगल कार्य किया जा सकता है। इसके बाद पर्व आता है जया एकादशी का। जया एकादशी का अगर आप पालन करें और विशेष प्रयोग करें तो कुंडली के ऋणों से और दोषों से मुक्ति मिलती है। और अंतिम पर्व आता है माघ के महीने में माघ शुक्ल पूर्णिमा का। इसको माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। तो माघ के महीने के तमाम पर्व हैं, तमाम त्योहार हैं, जिनका पालन करने से आप जीवन में स्वस्थ और समृद्ध होंगे। और अगर माघ महीने में कल्पवास का पालन करते हैं तो मन और आत्मा दोनों नवीन हो जाएंगे। आगे की 3 राशियों की बात कर लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है।
तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय प्रयास करने से प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मध्यम भाग्य, मेहनत ज्यादा आपके साथ दिखाई दे रही है। पंडित जी, माघ के महीने में सुख शांति और समृद्धि के लिए हम कैसे पूजा कर सकते हैं, कैसे उपासना कर सकते हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, माघ के महीने में आप अपनी आत्मा को, अपने मन को नया और बेहतर बना सकते हैं। माघ के महीने में सुख, शांति और समृद्धि कैसे पाएंगे? पूरे माघ में भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। रोज सवेरे भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करिए रोज सुबह। या एक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। माघ स्नान व्रतम में द्वयी सफलम कुरुते नमः। माघ स्नान व्रतम में द्वयी सफलम कुरुते नमः। इस मंत्र को सुबह के समय 9 बार कहिएगा। भगवान कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण इस मंत्र का जप करते रहिएगा। माघ महीने में कोशिश करिए कि अपनी पूजा साधना के अलावा रोज किसी गरीब आदमी को भोजन कराएं या अन्न का दान करें। और आप खुद अगर साधना से लाभ लेना चाहते हैं तो सुबह पूजा करिए, दिन भर भगवान का नाम जप करिए। सूर्यास्त के पहले एक समय भोजन करिए, पूरा सात्विक भोजन। प्याज लहसुन तक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। चलिए बात अब आखिरी 3 राशियों की भी कर लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल।
मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिल सकेगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। थोड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक सवाल है। आपने माघ महीने के महत्व के बारे में समझाया, पूजा उपासना भी बताई, लेकिन क्या हम घर पर रहकर ही पूजा पाठ और उपासना कर सकते हैं क्या? जी देखिए, माघ का महीना जाना जाता है कल्पवास के लिए। इसमें 1 महीने तक आदमी कठोर तपस्या करके ईश्वर के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। उसका मन, उसकी आत्मा, उसकी सोच सब कुछ नया हो जाता है। आप संगम पे जाके कल्पवास नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप नियमित रूप से प्रातः काल घर पर रहकर ही पूजा करिए। दिन भर रात भर जितना भगवान के नाम का जप कर सकें जप करिए और एक वेला भोजन करिए सूर्यास्त के पहले। अगर आप घर पर रहकर भी इन नियमों का पालन करें और अधिक से अधिक भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करें तो घर पर रहकर भी आप कल्पवास का लाभ उठा सकते हैं। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी अगला मेल अजय प्रताप जी ने हमें लिखा है। जोधपुर राजस्थान से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1976। जन्म का समय सुबह के 9:30। जन्म स्थान है जोधपुर राजस्थान। अजय कह रहे हैं कि मैं गाड़ियों का व्यापार करता हूं, गाड़ियों से संबंधित काम करता हूं। मेरा पैसा बहुत सारा मार्केट में फंस गया है, तो मैं पैसा कैसे निकालूं और आने वाले समय में मेरा व्यापार कैसा रहेगा। अजय, आपकी कुंडली के हिसाब से जून 2026 के बाद का जो समय है उसमें आप व्यापार ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। उसमें तरक्की की संभावनाएं भी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं और फंसा हुआ पैसा आपका जनवरी 2026 के बाद धीरे धीरे निकलना
शुरू हो जाएगा। भविष्य में आपका व्यापार और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। एक मोती बनवा के पहने 10-12 रत्ती की मोती चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका फंसा हुआ पैसा भी मिलेगा और आपके व्यापार में सुधार भी होगा। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न रिंकी कुमारी ने हमें लिखा है। रिंकी कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 2002। जन्म का समय शाम के 5:30। जन्म का स्थान है मुजफ्फरपुर। रिंकी कह रही हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है और आगे की पढ़ाई के लिए मैं बिहार से बाहर जाना चाहती हूँ, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? रिंकी, आप भविष्य में बिहार से बाहर जा करके पढ़ाई ज़रूर कर सकती हैं और अगर आप पढ़ाई मैनेजमेंट की करें, फाइनेंस की करें, मीडिया या जर्नलिज्म की पढ़ाई करें तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 5 जनवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 5 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन तब जब करियर बदल जाएगा। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। और अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है, क्या पूजा उपासना में दीपक जलाना जरूरी है? बताएं पंडित जी। देखिए, आज की जिज्ञासा ये है कि क्या पूजा उपासना में दीपक जलाना आवश्यक है? देखिए, हिंदू परंपरा में हम ईश्वर को प्रकाश का स्वरूप मानते हैं। इसीलिए ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक जलाने से पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। अगर आप ईश्वर को प्रकाश के रूप में समझते हैं और प्रकाश पर एकाग्र हो जाते हैं बिना दीपक के भी, तब आपको दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। बात कर लेते हैं 5 जनवरी 2026 के शुभ पहर की।
दिनांक 5 जनवरी 2026 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का खूब जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 5 जनवरी सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि। जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के विवाह होने की क्या संभावना है साल 2026 में। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। साल के मध्य में विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं और शीघ्र विवाह के लिए रोज शाम को शनिदेव का मंत्र पढ़िएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। चलिए पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं एक महा उपाय। जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी आज का महा उपाय क्या है। जी देखिए, हम सभी मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं का विग्रह देखते हैं। उनके दर्शन करने का सही तरीका क्या है ये आपको बताते हैं। देखिए, भगवान के मंदिर में जब भी जाइए, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होइए। पहले भगवान के चरणों को देखिए और चरणों को देखते हुए उनके ऊपर नेत्रों की तरफ जाइए। फिर उनके नेत्रों को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और फिर मानसिक रूप से प्रार्थना करिए। इस तरीके से अगर आप दर्शन करेंगे तो दर्शन का प्रभाव आपके मन पर, आपकी आत्मा पर पड़ेगा और जो प्रार्थना करेंगे वो सही तरीके से काम करेगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।